नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है 2025 से 26 के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है, फिर किसी भी कॉलेज में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है आप लोग को एडमिशन का फॉर्म फिल करना या फिर रजिस्टर करना। तो आईपी यूनिवर्सिटी के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन थे वो आप लोग मार्च के अंदर ओपन हो चुके थे। अब कुछ कोर्सेज की लास्ट डेट जो थी वो आप लोग की 18 अप्रैल थी। अगर आप लोग नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे करें तो आप लोग की लास्ट डेट 30 अप्रैल और हो सकता है वो आगे भी एक्सटेंड कर दी जाए। अब यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो आप लोग 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है उनका खुद के आईपीयू सीटी एग्जाम का, तो आप लोग उसके बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं जिन भी कोर्सेज में अप्लाई होता है वो। फिर दूसरा था आप लोगों का सीयूईटी एग्जाम। सीयूईटी एग्जाम भी काफी सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल है आप लोगों का। फिर तीसरा आता है नेशनल लेवल टेस्ट, जैसे कि आप लोगों का जेई मेंस हो गया या फिर आप लोगों का नीट का एग्जाम हो गया या फिर आप लोगों का क्लैट का एग्जाम हो गया, फिर आप लोगों का कैट का एग्जाम हो गया। उनके बेसिस पे भी काफी सारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन आप लोगों के होते हैं। तो जो नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए तो यही आप लोगों का जो एडमिशन होता है वो आप लोगों का डायरेक्टली काउंसलिंग से स्टार्ट होता है। आप लोग रजिस्टर करेंगे, सेकंड आप लोगों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर डायरेक्टली आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो जाती है। काउंसलिंग क्या होती है अभी आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आईपी सीईटी से जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनका भी हम लोग पूरा प्रोसेस समझेंगे। और सीयूईटी के लिए आईपी यूनिवर्सिटी एकदम लास्ट में आप लोगों का एडमिशन लेता है, तो उसके लिए तो अभी आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो भी बच्चे आईपीयू सीईटी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उनको पहले आईपीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनना है। सेकंड चीज उनको यहाँ पे सीईटी एग्जाम देना है। तो आप लोगों का सीईटी एग्जाम अभी होने वाला है, रिसेंटली आप लोगों का सीईटी एग्जाम लिया जाएगा 26 अप्रैल के लेकर आप लोगों का 18 मई के बीच में आप लोगों को सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 2025 में। फिर आप लोगों के सीईटी की रैंक्स डिक्लेयर कर जाती है अगले 20 दिन के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर आप लोग सीईटी की रैंक्स डिक्लेयर करी जाती है। तो जैसे आप लोग को रैंक मिल जाएगी, मान लीजिए मैं एक बीबीए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने पहले एग्जाम दे दिया सीईटी एग्जाम, फिर मेरे को एक रैंक दी जाएगी आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसे 15 से 20 हज़ार बच्चे जो होते हैं बीबीए के अंदर होते हैं तो मेरे को एक रैंक मिल जाएगी मेरे स्कोर के बेसिस पे। फिर अब आगे क्या करना है, जब मेरे को रैंक मिल गई तो मेरे को आगे क्या करना है। रैंक मिलते ही आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लोगों को सारे कोर्सेज की रैंक दे दी जाएगी तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है काउंसलिंग का। अब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो होता है ना आईपी सीईटी और एनएलटी मतलब जो नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड बच्चे होते हैं सबके लिए स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। इसमें काउंसलिंग में करना क्या है, 1000 रुपए का एक फॉर्म आएगा वो आप लोगों को अगेन भरना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वैसे ही आप लोगों को 1000 रुपए का और फॉर्म भरना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। फिर अब आप लोग जैसे फॉर्म भर देंगे तो आप लोग की स्टार्ट होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग क्या होती है भैया, चॉइस फिलिंग के अंदर आप लोगों को कॉलेजेस भरने होंगे। मान लीजिए आपके कोर्स के अंदर 70 कॉलेजेस है, 50 कॉलेजेस है, 100 कॉलेजेस है, तो उसमें से आप लोगों को बेस्ट कॉलेजेस जो भी आप लोगों को चाहिए, मतलब आपकी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को उसके अंदर बनानी पड़ेगी। उस प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने में मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप मेरे को इस नंबर पर डीएम भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को कॉलेजेस की लिस्ट डालनी पड़ेगी जो भी आप लोगों को चाहिए वो, ठीक है। अब जैसे आप लोग लिस्ट डाल देते हैं उसके बाद आप लोगों को आता है रिजल्ट, राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। ऐसे ना आप लोग राउंड चलेंगे, मतलब आप लोगों को बार बार लिस्ट डालनी पड़ेगी और बार बार उसका रिजल्ट आएगा। सो आप लोगों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अंदर बताया जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर आप लोगों को कॉलेज मिल जाता है, यहाँ पे हमारे 2 केसेस बनते हैं कि अगर आप लोगों को कॉलेज मिल गया या फिर नहीं मिला है। अगर आप लोगों को सपोज कॉलेज मिल जाता है तो आप लोगों को 96,000 पे करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलता तो आप लोग सीधा सेकंड राउंड के अंदर चले जाओगे। बट अगर कॉलेज मिल जाता तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 96,000 रुपीज। अब 96,000 के बाद आप लोग का होगा कि 96,000 आप लोग की फीस में से कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप लोग के 2 केसेस बनते हैं कि ये कॉलेज आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप लोगों को वहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा और 96,000 के बाद आप लोगों को आगे जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कॉलेज नहीं चाहिए, आप लोगों को और अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप लोगों को फ्लोट करना पड़ेगा और आप लोगों को अगले राउंड में जाना पड़ेगा। लेकिन 96,000 देने हैं अगर आप लोगों को पहले राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो। फिर आप लोग सेकंड राउंड में जाएंगे, सेम अगेन वहाँ पे आप लोग की चॉइस फिलिंग होगी, रिजल्ट आएगा। अगर कॉलेज चाहिए तो फ्रीज करो, नहीं चाहिए तो फ्लोट करो। ऐसी राउंड 3 होगा। राउंड 3 के बाद मतलब पहले 2-3 आप लोगों के जो राउंड होते हैं, मतलब पहले 3 राउंड जो आप लोग होते हैं वो एज मतलब सब बच्चों का जनरल के तौर पे होता है। SC ST वाले बच्चों का वहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है, मतलब यहाँ पे सब बच्चे जो कैटेगरी में होते हैं ना इनको वैसे ही माना जाता है। फिर आता है आप लोगों का स्पॉट राउंड। चौथा राउंड जो होता है स्पॉट 1। स्पॉट राउंड जितने भी आप लोग के होंगे ना, स्पॉट राउंड वैसे होते हैं कि मतलब जितने कॉलेजेस के अंदर आप लोगों की कोर्सेज के हिसाब से देखा जाता है कौन से कॉलेज कौन से कोर्स के अंदर कितनी सीट्स बची हुई है उसके हिसाब से स्पॉट राउंड कराए जाते हैं। वो 1 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी सीट्स बाकी है। तो स्पॉट राउंड आप लोगों के चलते हैं। फिर स्पॉट 1 होगा, स्पॉट 2 होगा, स्पॉट 3 होगा। लेकिन स्पॉट राउंड के अंदर जो आप लोगों का मेन यहाँ पे पॉइंट आता है ना, स्पॉट राउंड का आप लोगों को पॉइंट ये होता है कि सारे बच्चों को एज जनरल माना जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पे दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली का आप लोगों का कोटा लगेगा, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चों को एज जनरल मान के ही सीट दी जाती है। तो यहाँ पे कोई भी SC ST OBC EWS का कोटा नहीं लगता है। सो स्पॉट राउंड आप लोग के चलते हैं। और स्पॉट राउंड आप लोग के लास्ट राउंड होते हैं। उसके बाद आप लोगों का एक ऑफलाइन राउंड भी कराया जाता है। मान लीजिए आप लोगों के 5 स्पॉट राउंड करा दिए, 3 आप लोग शुरुआत के राउंड हो गए, तो उसके बाद आखिरी में आईपी यूनिवर्सिटी एक ऑफलाइन राउंड कराता है जिसके अंदर CUET के बच्चों को भी एडमिशन लेता है, CET के बच्चों को भी एडमिशन लेता है और NLT के बच्चों को भी एडमिशन लेता है। मतलब सारे बच्चे ऑफलाइन आईपी यूनिवर्सिटी जाके जिस भी कॉलेज में जिस भी कोर्स के अंदर सीट बची होगी आप वहाँ पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। सो ऐसा कुछ प्रोसीजर रहता है आईपी यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में भी। लेते हैं, धन्यवाद।